नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। अरे प्रिया, ओ प्रिया, सो रही हो क्या अभी तक? प्रिया की जेठानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। प्रिया यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जेठानी बोली, प्रिया तुम्हारा नाम प्रिया है, लेकिन यहाँ सबकी प्रिया बनने में तुम्हें बड़ी मेहनत लगेगी। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था ना कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला ना दीदी, रात को नींद ही नहीं आई नई जगह के कारण, और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, प्रिया मेरी प्यारी देवरानी, अब जल्दी से घूंघट कर लो और माँ जी आ जाएंगी तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी मामा जी वहाँ आ गए और कड़कड़ाती हुई आवाज़ में बोली, माँ जी चलो, यहाँ क्या गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने रजनी दी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पता है ना कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस ओर जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने हो तो तुम हमेशा घूंघट में रहना, कम से कम अपने बड़ों के सामने आना है, और बिना घूंघट के तो बिल्कुल भी नहीं। रजनी दी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिला दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभा पाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सारी चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है ससुर के सामने, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब। रजनी दी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ की रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे की ओर छोड़ आई। 6 महीने यूं ही छोटी मोटी चीज़ों में बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैं विकी के साथ साड़ी लेने गई। विकी का फ़ोन आया और वो दुकान के बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो बेधड़क मुझे साड़ियाँ दिखा रहा था। तभी साथ में बैठे अंकल जी खांसे। एक बार खांसे, 2 बार खांसे और फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि ओ भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ तो शर्म लिहाज कर लो। इस दुकान पर हंगामा देखकर विकी बाहर से अंदर की ओर भाग आता है। अंदर आते ही वह अंकल जी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ कहाँ से? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में जाकर बैठ गई। विकी बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ से बोला, यार गाड़ी धीरे चला लो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये भला कैसे जानेगी? माँ जी और ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की। विकी सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके ही रहेंगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ, आज आपने मामा जी के एक फ़ोन पर घर की शांति भंग कर दी। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष विकी के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दी को और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है और मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। माँ जी ने मुझे और रजनी दी को गले से लगा लिया। तो ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।